अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया फैसलाबाद की जानिब से सूलत बाज़ार 15वें रोज़े आगाज़ किया गया। एक बाज़ार झंग रोड पे हम गए, आपको इंतज़ाम दिखाए, लोग मुतमईन नज़र आए। रमज़ान बाज़ार अमूमन हर साल लगते थे, आवाम को सहूलत मिलती थी, लेकिन इस बार वो 53 अरब की सब्सिडी जो है वो मुफ्त आटे की शक्ल में वफाकी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की मुश्तरका काविश से दी गई। उसके अंदर मुश्किलात आई, हमने दिखाई, बाद में मुश्किलात हल हुई, आवाम को सस्ता मुफ्त आटा जो है आसानी से दस्तयाब होता रहा। लेकिन उसके बाद सहूलत बाज़ार जो कि आवाम को सब्सिडाइज चीज़ें DC रेट के ऊपर मिलती रहीं, यानी कि मंडी और ओपन मार्केट की कीमत से बरक्स सस्ती चीज़ें 4 से 5 रुपये, कुछ चीज़ों में 15 रुपये फ़ी किलो तक और 15 रुपये तक कमी देखी गई, जो कि आवाम को एक बहुत बड़ी सहूलत थी। और ख़ास तौर पे ईद करीब है तो अब ये सूसन रोड बाज़ार है, सबसे बड़ा बाज़ार है और इसमें गहमा गहमी भी होती है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? सर मैं टुडिया हसनपुरे का। अच्छा, की लेना आए हो? चीनी लेना है जी, ना तो बहन की सहूलत है, वो नीचे बैठे है जी, ठीक है। चीनी सुबह दे आए अजे तक चीनी नहीं आई, क्या वे लोग कितना हो गया। वैसे अगर गवर्नमेंट दे देखिए कि पहले सहूलत बाज़ार नहीं लगे रमज़ान 15वें रमज़ान तो लगे है, तो बाकी चीज़ें सस्तियाँ है कुछ 5-10 रुपए का फर्क है जरूर। 5-10 रुपए का फर्क किलो पिछे बहुत हुंदा। वापसी इस वे तो नहीं घर जान रहा कि मैं तेल साड़ के आया वहाँ, तो चलो हम जेडी कोई चीनी सस्ती लगती है तो चीनी वाले नहीं ना है। यानी कि थोड़ी शिकायत है कि स्टॉल इन्हें गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया वा, इंतजामिया ने हुण ਜਿਹੜੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। इंतजामिया ने चाहिए ना टाइम ਉਹਨਾਂ ਦਾ सही करे। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ नहीं, और भी इतने फैमिलियां कितनी बैठियां चीनी का इंतजार करने। चलिए, आपका मैसेज ऐसे ही पहुंचेगा, बहुत शुक्रिया आपका। ये ढूडी वाले के रिहायशी थे, उनका कहना था यहाँ कुछ बेंचेस जब रमज़ान बाज़ार लगते थे तो यहाँ रौनकें होती थी। वो कह रहे हैं कि बेंच लग जाए, कोई पंखा आ जाए, और ख़ास तौर पर चीनी जो स्टॉल्स हैं वो टाइम से अगर पाबंद हो जाएं तो उससे आवाम को ज़्यादा सहूलत होगी। इंतज़ामिया ने एक अच्छी काविश की है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रहेगा जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? अयूब कॉलोनी से। अच्छा, यूब ना आपके नज़दीक झांग रोड। मैं इधर बच्ची को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था, तो मैंने सोचा चलो इधर से खरीदारी कर। क्या लिया आपने? मैंने ये मीज़ान कुकिंग ऑयल लिया। कितने को सस्ता मिला? बाजार से तकरीबन 10-15 रुपए पैकेट। आपको लगता है पर पैकेट सस्ता आपको लगता है कि बाजार ऐसे चलने चाहिए कि आवाम को 15-20 रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है आवाम के लिए, किलो पीछे हो जाए। हाँ जी, आपने एक पूरा पैकेट ले लिया तो आपको कम बेश 15 के हिसाब से 60-70 रुपए बच गए होंगे। बिल्कुल बचत हुई। हाँ जी, तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आवाम के लिए, और इसमें आसानी होनी चाहिए आवाम के लिए, करीब उनके घर के करीब ये चीज़ हो, और बाकी चीज़ें जो है वो ठीक है, इधर मियारी भी हैं, और अच्छी काविश की है गवर्नमेंट ने, अच्छी काविश की है। बहुत शुक्रिया आपका। ये यूब कॉलोनी के रहायशी थे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मदीना टोल। किस जगह तो? मदीना रसूल पार्क। रसूल पार्क की लेना है? समान ही लैन आए सी। चीनी सस्ता है? चीनी पर चीनी है ही नहीं। चीनी आई नहीं हले। हाँ जी। ते होर बाकी कोई चीज़ पूछा रेट रूट? हाँ जी, हैगा 4-5 रुपये का फर्क। सस्ते है? हाँ। ये अच्छी चीज़ है या नई सहूलत है? नहीं सहूलत कोई नहीं, आ बंदे गलत बयानी करते हैं। बाहर ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਆ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੇ, 40 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੇ। लेकिन उसकी क्वालिटी भी मरदी होंगी ना? ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ? हाँ जी, ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮਹੰਤੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ 70 रुपये किलो मेरे, 80 रुपये किलो मेरे, ਇੱਥੇ भी वही रेट है। चलें, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे मैंने अपने तौर पे 2 प्रोग्राम किए जो कि मुख्तलिफ रेडियो पे जाके छापे मारे। वैसे ये भाई सही कह रहे होंगे, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी आवाम की बात जो है वो मलूज़ खातर होती है, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ से आए? मंसूराबाद से। क्या आप ख़रीदने आए थे? आए तो थे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि बाजार इतना कुछ है ही कुछ नहीं, इसलिए जो सब्ज़ी और दालें वगैरह हैं। क्या क्या होना चाहिए मशवरा आपका अगर हम ऐड करेंगे, क्योंकि इंतज़ामिया को बताना भी है ना, क्योंकि ईद नज़दीक है, अभी चंद अयाम बाकी हैं, कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो आवाम को सहूलत मिल जाएगी। ये तो ज़रूर चाहिए। पहले इसी तरह होता था, काफ़ी फ़र्क होता था बाजार से ना। हर रमज़ान नहीं है ना, मीट नहीं है, चिकन नहीं है, वो भी मतलब चिकन और मीट ऐड करेंगे उसमें बड़ा फ़र्क होता तो था। महंगी है बहुत। 17वें रोज़े ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ 17वें रोज़े ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ, ਅੱਧਾ ਕਿ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਆਵੇ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ आए ਅਸੀਂ अच्छा वैसे ਇੰਨੀ समाज ही ये है। बात इनकी इस हद तक ठीक है कि झंग रोड पे हम जगह वहाँ मुख्तलिफ सिचुएशन थी, वहाँ बाज़ार रौनक थी, बाज़ार के अंदर मुकम्मल वो साला साल का बाज़ार है, यहाँ साला साल का बाज़ार नहीं है। तो यहाँ एक बाज़ार लगाया गया तो इंतज़ामिया को ये मुश्किलात ये दरपेश आ रही हैं कि लोगों का ये कहना है कि वो ना होने के बराबर है। लेकिन मेरे ख्याल में DC फैसलाबाद साहब हमारे प्रोग्राम के ऊपर इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे कि आने वाले जो 5-6 दिन अयाम बाकी रह गए हैं रोज़ों के, ईद अच्छी गुजर जाए, लोगों के लिए सब्सिडी है, लोग मान रहे हैं 5 से 10 रुपये चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा अगर फ़राहमी अच्छी कर दी जाए, जैसे चीनी का बारहा हर कोई शख्स शिकायत कर रहा है, तो वो अगर मुनासिब यहाँ का दस्तयाबी कर दी जाए तो आवाम को सहूलत मिलेगी। सारी तो फिर भी घी चीनी का स्टॉल तो है ही नहीं कोई भी। घी का एक है, वो घी का लगा, 2 बेटियाँ रखी हुई हैं उन्होंने बस। मतलब उन्हें भी कि अपनी हम तो अवेलेबिलिटी इधर करें, गुजरात अस्पताल में दवाई लेने आए थे तो इधर आ गए हैं, तो वैसे बाजार का चेक तो पता ही नहीं है किसको बाजार भी है। मतलब बाज़ार की भी तशहीर की जाए ताकि लोगों को आगाही हो। होना चाहिए था ना, पहले हमने शुरू दिनों में पूछा था यहाँ से, तो कहते थे बाजार नहीं लगेगा इस सब। हाँ जी, आटे वाला है तो आटा वो हॉकी स्टेडियम से ले लो, इधर बाजार नहीं लगेगा। लेकिन आज ये कुछ है चंद दुकानें लगी, तो इसे बेहतर कर लें, चीज़ें हैं बेहतरी की होना तो चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये रिहायशी थे दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ बहुत बल्कि इंतज़ामिया के हमारे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें ये मालूम है कि झंग रोड वाला साला साल बाज़ार है, उधर सिर्फ रेट थोड़े से नीचे किए तो आवाम के आने का सिलसिला जारी रहता है, यहाँ साला साल बाज़ार नहीं है। अब मुश्किलात क्या आ रही हैं इंतज़ामिया को, क्योंकि स्टॉल्स लगाने वाले बड़ी ताख़ीर करें जिस पर आवाम का सारा मलबा आप लोगों के ऊपर आ जाता है। ब्रदर इशू ये है कि जो चीनी का इशू आपने भी डिस्कस किया लोगों ने भी, ये अभी जड़ा वाला शुगर मिल प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया। उन्होंने चारों बाजारों में चीनी प्रोवाइड कर ली है, कहीं वो लेट आ जाते हैं, कहीं पहले आ जाते हैं। चीनी बहरहाल दस्तियाब होती है, हमारे पास कोटा है 10 बैग का डेली। अभी आज से इसी सब्सिडी हमें चीनी और भी प्रोवाइड करने लगे, वो भी थोड़ी देर तक आ जाएगी। जहाँ बाज़ार की हद तक आपने देखा, क्वालिटी आपने देख ली है, कस्टमर लेट निकलता है। ये एरिया ऐसा है यहाँ से कस्टमर निकलता लेट आर में। अभी सुबह 8 बजे से हम बैठे हुए हैं, आटे की भी सेल हो रही है, बाकी चीज़ों की भी आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर और सेल होती जा रही है। दूसरा, मंडी से जब दुकानदार आता है, स्टॉल होल्डर, अब देखें टाइम इतना हो गया, अभी भी पूरे स्टॉल होल्डर यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो ये वो अच्छा, एक ये इशू तो बनता मैंने है। काशिफ रज़ा अवान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर के साथ भी हमने जब रेड पे निकले तो बेशतर दुकानें जो थी वो ये चार्ज कह रही थी कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं आई, जबकि लिस्टें मौजूद थी लेकिन रेट अवेजा नहीं किए गए। यहाँ सुस्त रवि की जाती है और इंतजामिया के ऊपर अब उसका देखिए, 9 इल्ज़ाम आ बजे जाता से हमने रेड लिस्टें लगवाई हुई है, तमाम की तमाम। कोई स्टॉल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रेड लिस्ट के बगैर होगा, और वो DC साहब का रेट है। इस पर DC साहब खुद भी विजिट करते हैं बाज़ार को, बिल्कुल हमने तमाम बाज़ारों में वक्तन वक्तन आते हैं, विजिट करते हैं, लोगों से राय लेते हैं, और फिर जो उसमें बेहतरी के चांसेस वो हम कर रहे हैं उसमें। और इंशाल्लाह अभी चीनी का इशू है, ये अभी थोड़ी देर में हल हो जाना है। चलें, हमने मकसद हमारा ये था कि अगर मसाइल उजागर करके इनकी फुल फॉर इकदाम किए जाएँ तो इंतज़ामिया में यकीनदारी कराई कि चीनी कुछ देर में आ जाएगी। हम कुछ देर यहीं हैं, हम चाहेंगे ये आ जाए, क्योंकि मकसद ही प्रोग्राम का सिर्फ ये है ताकि अगर कहीं भी कोई लूप होल है उसको कवर कराया जाए। अवामी सहूलत आवाम तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक सब्सिडी है जो गवर्नमेंट जारी करती है, वो आवाम को बिल्कुल मनोअन जो है वो मुंतकिल होनी चाहिए। दुकानदार इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहने वाले हो? मंसूराबाद किदन का सवाल आया? ਇਹ 17ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ कोई है आवाम ਦੇ रुझान? ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਣਨੇ ਡੇਲੀ ਕਦੀ 20 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕਣ ਡੇ ਕਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਾਹਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਟਾਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਐਰ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ बाजार का नहीं पता, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। बाजार का नहीं पता आवाम को, इसलिए आगाही का। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मदीना टाउन। कैसे देख रही है, हमेशा साल साल बाजार लगता था हर रमज़ान में, लेकिन इस वक्त 15वें रमज़ान से गवर्नमेंट ने फिर इनिशिएटिव लिया, चले आवाम को ईद से पहले सहूलत मिलनी चाहिए। कुछ चीज़ें सस्ती हैं मार्केट से 5-10 रुपये ये में। सस्ती चीज़ें है ही नहीं, ये आप देख रहे हैं, ये बाज़ार की शक्ल ही नहीं है। यहाँ ये हाल था पिछले साल के, हर चीज़ मिलती थी, चीनी आटा चावल, अब मिलता नहीं। अब ये क्या है, आटा मिल रहा है 1200 रुपये का, तो गवर्नमेंट की तो कोई फैसिलिटी नहीं। यही सब्जियाँ में से सस्ती आपको बाज़ार से लेके देती है, मिल रही हैं। मिल रही है। यानी कि आपका क्या, क्योंकि हम इससे पहले एक बाज़ार झंग रोड पे गए, वहाँ लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा बाज़ार है, मुतमिन थे। यहाँ लोगों की शिकायत मुझे मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं रेट्स दोबारा चेक करें। देख लीजिए यहाँ पर ये 50 रुपये लिखा, आलू 50 रुपये आपको लेके देते हैं, मिल रहे हैं तो फिर क्या मेयार भी अच्छा है। इसलिए लोग क्यों नहीं आ रहे? बाज़ार कितना खूबसूरत है, यहाँ आना चाहिए लोगों को, लोग वापस जा रहे हैं देख यहाँ के। पार्किंग भी अच्छी है, सहूलत भी अच्छी है। बहुत कुछ है, मेरा साथ ही घर है, लेकिन क्या है कि जब ये कुछ सहूलत ही नहीं है तो पब्लिक 2-4 रुपये की नहीं सोचती आजकल। बिल्कुल सही है आप आपकी बात। 5 रुपये को क्या समझते हो?
5 रुपये का तो तो चिकन है, मीट है, बीफ है, उसको भी अगर कुछ थोड़ा भी सा नहीं है, आप जाके देख लें, कुछ दिखाई नहीं है। दुकानदार भी 95 की चीनी मिलती है, 10 रुपए की शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी पहले दो, आप 105 की पड़ गई, क्या फायदा। वैसे मार्केट में तो इससे भी महंगी 130 से भी ऊपर जा वो चुकी तो है। ठीक है, लेकिन रिलीफ क्या मतलब आपके वो ख्याल में फिर लाइन में लगना उससे बेहतर है आप 10 रुपए हमारे ज़्यादा प्रोग्राम के खर्च लें। तवज्जो से मुतालबा कर सकते हैं डीसी साहब से कि शनाख्ती कार्ड की जैसे स्कैनिंग इन्होंने आटे में शुरू की है, वैसे सॉफ्टवेयर उधर भी बना ले ताकि किसी को कॉपी ना लेके आनी कॉपी पड़े। ना लेनी पड़े, ताकि सहूलत क्योंकि मिले, आपके पता पास लगे भी हाँ सहूलत ये मौजूद है, आप सहूलत उसे है। यूज़ कर लें। अब वो सहूलत नहीं है, पहले शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाएं तो फिर आके लाइन में लगे, उससे बेहतर नहीं 10 रुपए ज़्यादा देकर घर आ अभी जाए। आटे वाली लाइन पे लग के आया हूँ मैं वापस, आप नहल है, जब आप इतनी लाइन क्रॉस करके जा रहे हो, तकलीफ उठा रही है, चलो यार मिल जाएगा आटा, तो आप जाके नहल, 11:30 ये तो कोई बताए हम नहल के, हम शहरी नहीं है। लिखा हुआ 60,000 रुपये से कम वाला आदमी गरीब है इस मुल्क में, तो जिसकी है अच्छा 25,000। इसमें कुछ तकलीफ़ें ये थी कि गवर्नमेंट ने बताया, इंतज़ामिया आगे मेरे ख्याल में कहीं ना बताइए अदारे बताने में नाहल नज़र आए कि ख़ानदानी तनख्वाह इन्होंने 60,000 रखी थी, अब वहाँ तो किसी की 20 हो तो 3 बंदों की 60 हो तो आ जानी गई ना, है। ये मुश्किल ये है, मसला है, लेकिन मतलब सहूलत है लेकिन उसको क्लैरिफाई किया हाँ, जाए। उसको कुछ मिलने का तरीका नहीं है। हाँ देखिए चिकन के शाहजेब दिखाएं कि वो पीछे उसका जंगला पड़ा है, लेकिन ताहाल अभी तक वो लोग नहीं आए। इंतज़ामिया से यही हमारा मुतालबा है आवाम के लिए कि जो सहूलत मिली है उसके लिए उन लोगों को पाबंद किया जाए कि वो यहाँ लोग आके स्टॉल लगाएं। चाचा जी मौजूद है हमारे, हमेशा से साल यहाँ स्टॉल लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकानदार कह रहे बड़ी गाहकी मंदा हुआ, सही गल ਮੰਦਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਸੌਦਾ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਟਾਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मेरे ख्याल अगर अब 5-6-7 दिन है तो आवाम जरा गवर्नमेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਹੈ, ਸਕਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ 2 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰਿਆਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਿਆਇਤ ਹੈਗੀ, ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ। इंतजामात बेहतर होने लगे, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ। इंतजाम बेहतर होने लगे क्योंकि यहाँ स्टॉल, मैं वो पहले बात की, स्टॉल लगे होते सब कुछ होता। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कहाँ से आए? इधर से आए भाई। अच्छा मदीना टाउन से। अब क्या लेने आए, कुछ लिए सब्जी वगैरह? हाँ सब्जी वगैरह। अच्छा बाहर से कुछ चीज़ें सस्ती हैं यहाँ? इधर सस्ती है, कितने के रुपए? तो 2-4 रुपये सस्ती, 10 रुपये सस्ती है। तो सहूलत है वहाँ? हाँ सहूलत है। अच्छा इस सिलसिले को गवर्नमेंट से क्या मुतालबा कराएंगे, चलना चाहिए? गवर्नमेंट को चलना चाहिए, किससे चलना चाहिए? इससे चलना चाहिए। मुतमिन है? बहुत मुतमिन है, मेयार कैसा है? मेयार भी अच्छा है। मेयार भी अच्छा है। मेयार भी अच्छा है। और स्टॉल वाले कुछ लेट आ रहे हैं, इस पे लोग कह रहे हैं ज़रा टाइम से आ जाओ, ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं जाएंगी। वो तो कोई बात नहीं है। चीनी वाले अभी तक नहीं भाई आए, देखो तो वो लोग आके खड़े हैं। चीनी वाले और चिकन वाले दोनों हाँ मिसिंग जी, हैं। आते नहीं अभी तक नहीं आए चीनी सब्जी वाले। वाले, फ्रूट वाली, ये ठीक है। ये ठीक है। अगर गाहक आते हो तो वो कहते हैं चीनी खत्म हो गई है। 1 किलो चीनी देते हैं और वो भी टाइम पे नहीं आते इनको चीनी 95 रुपये दे रहा है एक शनाख्ती कार्ड की कापी, बाहरों 110 रुपये लग रही है, 15 रुपये की शनाख्ती कार्ड की कापी लग रही है, तो सानू तो फिर तो बिल्कुल, महंगी मैंने मिल रही इससे है। पहले भी यही मुतालबा किया कि जैसे आटे में स्कैनिंग कर रहे हैं ऐसे आईडी कार्ड भी स्कैन कर ले ताकि लोगों को 5 रुपये पैसा, 10 रुपये चीनी सस्ती दे रहा है, 15 रुपये की शनाख्ती कार्ड की कापी लग रही है, ताकि लोगों की बचत हो जाए। हम बच्चे हो जाए। यहाँ लोग इज्तिमाई तौर पर सब कुछ खरीद के ले जाएंगे तो कोई 60-70 या 100 रुपया बच भी जाएगा बच इस बार। जाएगा। चले बहुत शुक्रिया आपका। एक दो और दोस्त, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से आए? मदीना टाउन से कुछ चीज़ें यहाँ सस्ती हैं? आए हैं, अभी पता नहीं लेने को लिए, पहली मगर बार ये आए हैं इस रमज़ान में? हाँ जी, अच्छा, ये पहले यहाँ आते रहे हैं, अभी तो ये नया शुरू हुआ है दोबारा फिर, तो इसीलिए ये बाजार लगने चाहिए वैसे ये। लगने तो चाहिए, मगर सहूलत हर आदमी को, आवाम को सहूलत होनी चाहिए सहूलत और होनी- सस्ता भी होना चाहिए। हाँ, ये ना बाजार से और एक महंगा और हो, चीज़ है, सहूलत भी हो जाए साथ फिर इंतजाम बेहतर करें। इंतजाम ताकि ये ना हो सहूलत हो, वैरायटी मिले कुछ। अच्छी मिल जाए, ये ना हो कि वैरायटी कम हो, ये उससे- दुकानदार भी खुश होकर जाएंगे तो ये अच्छा। अगले दिन अच्छा माल अच्छा लेके आएंगे। इन्हें मंदा पड़ जाए अगले दिन ये भी ये बुरा भी लगे। नहीं आते। ये भी बात सही है। अगर इनको कुछ बचेगा तो ये स्टॉल लगाएंगे, ये स्टॉल अगर नहीं कोई बचेगा तो फिर स्टॉल नहीं फिर नहीं लगाएंगे। लगाएंगे। मैं दुकानदार मौजूद हैं से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੀਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕੀ ਸੀ।
यानी कि अगर बंदा एक चीनी लेंदा ਉਹਨੂੰ 10-15 ਉਧਰੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਉਹਨੂੰ 100-150 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਵੇਸਣ, ਖਜੂਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਆ ਜੀ। ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੱਲ ਗਾਹਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਆਟੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। आटे दे आने तो इंतजामिया को कहोगे इंतजाम बेहतर करना। हाँ जी बेहतर। चलो बहुत शुक्रिया। ताकि बाकी स्टॉल वाले भी आएँ, बाकी लोग भी आएँ, उसके वजह से होगा ये। देखें ना स्टॉल, यहाँ प्याज है, आलू है, प्याज है, केले, फ्रूट वाले आ जाते हैं शुरू। और फिर बिल्कुल दाएं तरफ अगर देखें तो जो मशरूबात हैं, दालें हैं और वो जो हैं वो लगाई गई हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं सहूलत मिल रही है। लेकिन यहाँ घी के देखें, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा शाहजेब को इस हवाले से कि यहाँ कुछ भी ना होने के बराबर जो है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ की लैन आए? ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा बाकी कोई चीज़ नहीं? ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐਸੇ ਰੇਟ ਇੱਥੇ, ਐਸੇ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ वो ਦੇ रेट सस्ते नहीं? ਹੈ ਨਹੀਂ। तुम देखिए चेक किया? ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਲੈ। चलो ये वो कह रहे चेक किया। एक और शिकायत हमारे पास आई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं भाजी? बिस्मिल्लाह चौक से। कुछ चीज़ें बाज़ार में सस्ती हैं या नहीं? नहीं भाई वही रेट है जो बाजार दे रेट वही इतने है। वो इधर है। हाँ जी। चलें जी, ये देखें, ये आवाम की राय है और आवाम की राय को मेरा मलहूज़ ख़ातिर हमने रखना है। यहाँ घी है और बड़ा मुनासिब तो बड़ा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा जो इंतज़ामिया बारहा आवाम के मुतालबा है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाया जाए कि चीज़ें बेहतर की जाएँ। और यहाँ दालों के स्टॉल लगे हैं, हम जाके इनके ज़रा रेट चेक कर लेते हैं कि यहाँ कीमतों के अंदर किस हद तक तसलसल है या कुछ कमी है, ताकि आवाम यहाँ से आके ख़रीद सके और आवाम को कुछ सहूलत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट ज़रा आगे आ जाइएगा। भाई तो डर गया, बात ही नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। तुसी नहीं बोल सकते? चले जी, ये कह रहे जी उसके। अच्छा, ये स्टॉल है, लेकिन या तो ये कुछ कर रहे हैं जो ना इंटरव्यू दे रहा है कोई बंदा। आवाम शिकायत कर रही है, आप इंटरव्यू नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप बताएं ना आवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं यहाँ। आप पीछे बैठे हैं तो गाहक खरीदे क्या? 2 गाहक खड़े हैं, आप उठ के नहीं आगे आ रहे। ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਈ ਹੈ ਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ क्या ਸਹੂਲਤ ਆ देखे ना, आप उठ के नहीं आ रहे। आप हमसे ਸਰਕਾਰੀ बात ਸਟਾਲ कीजिए, आवाम को ਦੇ क्या ਰਹੇ ਆ करें? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ वो ਲੱਗੀਆਂ। गाहक आपके पास से होके गया वापस। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ये वापस आ रहा है। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵਾ? ਆ ਹੁਣ 220 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ 180 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦਿਆ, ਬਚਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਰੈਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਅਗਰ 200 ਆ, 220 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, 220 ਆ ਤੇ 200 ਰੇਟ ਆ, ਅਗਰ 200 ਆ ਤੇ 180 ਰੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੈਸੇ तो ਲੱਭਦੇ गाहकी ਆ। बेहतर हुई बाजार ਸ਼ੁਕਰ में। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਟਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋ ਗਾਹਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚੀਨੀ ਆਂਦੀ ਆ, 5 ਤੋੜੇ ਆਂਦੇ ਆ, 95 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ, 1 ਕਾਪੀ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਬੈਗ ਲਿਆਓ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਫੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਿਓ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨੀ। 11 बजे आ जाती है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया। लेकिन ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ। ਐਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ सफरा ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ शय भी मतलब नहीं। अपनी मदद आप देते हैं। अपनी मदद अपने। अच्छा, यही मकसद मेरा आपसे इंटरव्यू में इसलिए आपको बुला रहा था ताकि बताएं डीसी फैसलाबाद को कि इंतज़ामात, मैं बारहा कह रहा हूँ, ये इंतज़ामिया यहाँ कह रही थी 10 बोरे, इन्होंने कहा 5 तोड़े आ रहे हैं। यहाँ दुकानदार इस वक्त परेशान नज़र आते हैं कि गाहक आएंगे, चीनी रखें, आटा रखें ताकि गाहक आए। जब गाहक आएगा वो 10 रुपये चीनी से बचाएगा, 5 रुपये सब्ज़ी से बचाएगा, 20 रुपये यहाँ से बचाएगा। जब वो कलेक्टिव ख़रीदारी करके जाएगा, उसे 100-150 बचेगा, चलें उसका वो पेट्रोल डलाएगा, तो उसके बाद उसको 200-300 की बचत हो रही है। वो फिर इस बाज़ार में आएगा। जब बाज़ारों के अंदर उन्हें 10 से 15 रुपये ऊपर पड़ जाने हैं, तो वो कहेगा यहाँ भी छोड़ो, मैं बाहर से लेता हूँ। फिर ये दुकानदार भी परेशान होंगे। अगली बार ये दुकानदार भी यहाँ का रुख नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल में एक बड़ा सबका मुतालबा ये होना चाहिए कि इस बाज़ार को साला साल, जैसे झंग रोड मॉडल बाज़ार है, इसको भी मॉडल बाज़ार डिक्लेयर किया जाए ताकि लोगों को साला साल जो है
5-7 रुपए की डिस्काउंट मिले और ये दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा बेचकर अपना डिस्काउंट पूरा कर लें ताकि आवाम को भी जो सहूलत का एक वादा है वो पूरा हो सके। अच्छा, आप तो फिर आएंगे वो चीज़ें क्या क्या कोई चीज़ नहीं अच्छी नहीं, चीज़ें तो बाजार से रेट बाजार का है, चीज़ें भी नहीं अच्छी हैं। नहीं फल मतलब कि लेने आए फल अच्छा नहीं है मेरा, तो चीज़ें रेट वही है, रेट वही है। अच्छा, हमने बाजार से लेंगे अच्छा ले लेंगे, बाजार से ले लेंगे अच्छा ले लेंगे, इधर से नहीं ले खरीदारी, अब वापस आ रहे हैं। चलें, हमने झंग रोड बाज़ार के अंदर प्रोग्राम किया था तो मैंने बताया था कि वहाँ मेयार बहुत आला था, हमने खुद चेक किया और साथ आवाम ने मुकम्मल सपोर्ट की कि बहुत ही कमाल की चीज़ें मौजूद हैं, आवाम मुतमईन थी। लेकिन इस बाज़ार में कोई भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा, एक शख्स के अलावा या 2 के अलावा सब शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। इधर कुछ ग्रॉसरी के क्रॉकरी के जो हैं वो भी लगे हुए हैं स्टॉल, लेकिन गाहक नहीं है। मुख्तलिफ फ़नाइल टाइप जो वॉशिंग पाउडर्स हैं वो भी अवेज़ा हैं, पीछे दालों में फिर भी हैं, इधर और भी हैं। मुर्गी वाला जो है ख़ास तौर पर वो अब हमें नज़र आ गया, उसने मोटरसाइकिल लेकर आ गया, लेकिन मुझे मुर्गी कोई भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ फल वाला मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? हम इधर से हैं। इधर से हैं? कोई गाहकी है? गाहकी इधर कोई नहीं है महंगाई की वजह से। तो आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम गुजारा हो रहा है, शाम तक जो बिक जाता है भेज देते हैं, बाकी सुबह इससे अच्छा बाहर बिक जाता है, यहाँ बाहर बिक जाता है इससे। तो अगर इस बाज़ार को हमेशा के लिए साल कर दें मॉडल बाज़ार, फिर बेहतर नहीं है ताकि आवाम को पता हो कि बाज़ार लगे हमने आना? हाँ जी, बेहतर होगा, बेहतर हो। देखें, दुकानदार की जब कुछ बचत नहीं होगी अगले दिन वो भी कुछ अच्छा लेके नहीं आएगा, वो उस मेयार का लेके बैठे हैं जिस मेयार का आगे लोगों ने रेट भरना है। अगर लोग रेट नहीं भरेंगे तो ये लोग अपना माल कैसे लेके आएंगे? हम इंतज़ामिया के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जहाँ इंतज़ामी नाअहली नज़र आती है उसको उजागर करना भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे की राग अलापना हमारी ना तो आदत है ना इसे अपनाते हैं। पीछे ब्राइलर वाला भी है, वो अब जब हम यहाँ पहुँचे उस वक्त नहीं था, लेकिन अब आ गया। 12 बजे तक अगर स्टॉल्स नहीं लगेंगे तो आवाम को जो 9 बजे से लेकर ये बाज़ार खुला है, जो ज़ायद कीमतें या कुछ ले गया है, जो आवाम को कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली, तो उसका कसूरवार कौन होगा? आवाम को जो चक्कर लग रहे हैं, DC फैसलाबाद साहब आप हमेशा से बड़े अच्छे काम करते हैं, आपके पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें तशहीरी मुहिम चल रही होती है, लेकिन इसके साथ जो लूप होल्स हैं उनको भी आप बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये कदर और शफ़क़त की नज़र इधर भी करें, ये चीज़ें बेहतर करवाएं। ये बाज़ार के अंदर लोग बाज़ार लगवाना चाहते हैं यहाँ सहूलत मिले, आवाम सहूलत के लिए दर पे है, लेकिन सहूलत मिलने को नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के अंदर तो बाज़ार लगे 3, एक बाज़ार बड़ा शानदार, दूसरे की शिकायत, तीसरा अभी बाकी है। लेकिन रुख करते हैं झंग, टोबा और चनियोट का और साथ समुद्री तांदलावाला का। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर ये सहूलत मैसर है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर आते हैं, तहसीलें आती, वहाँ सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है? आवाम को सब्सिडी मिलना, जो सस्ती चीज़ें मिलना तो हर एक का हक़ है, लेकिन ये क्यों रुकावट पैदा कर दी जाती है? किसी एक इलाके में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। और जिस बाज़ार में हम खड़े हैं, यहाँ कुछ नाप तोल का और ख़ास तौर पर सामान के हेरा फेरी की भी शिकायत वसूल हुई, तो हम इसके हवाले से भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें रख रहे हैं। हम हाजिर हैं, हमसे जब भी पूछा जाएगा उसके सबूत, उसकी डॉक्यूमेंट्स और उसकी कोई जो भी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं वो मुहैया करेंगे। लेकिन सबसे पहले झंग का रुख करते हैं, टोबा, चनियोट और फिर अपने दीगर 2 तहसीलों का, और देखते हैं आवाम की राय वहाँ जानते हैं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जी बिलाल, झंग में भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अशिया खोर नोट जो हैं वो मुकर्रर करदा निर्खों के ऊपर दस्तयाब नहीं हैं। झंग के अंदर कोई भी सस्ता या सहूलत बाज़ार जो है वो कायम नहीं किया जा सका। जिस तरह फैसलाबाद के अंदर तो बाज़ार जो हैं वो मॉडल बाज़ार के नाम से भी जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि झंग में जो मॉडल बाज़ार है वहाँ पर सरकारी निर्ख के ऊपर ना सब्ज़ियाँ मिलती हैं और ना ही वहाँ पर फल जो हैं वो दस्तयाब होते हैं। धजी रोड के बाहर अंजमन ताजरान की जानिब से जो है वो एक छोटा सहूलत बाज़ार जो है उसके नाम से बाज़ार तो कायम किया गया, लेकिन वो जो अवामी रिलीफ है वो नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अंजमन आरतियान मौजूद हैं, मियाँ साहब साहब। ये सब जी बताइएगा, झंग के अंदर आम आवाम जो है वो रहते हैं, बसते हैं, कितना ज़रूरी है कि यहाँ पर भी सहूलत या सस्ता बाज़ार जो है वो कायम किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना सहूलत बाज़ार जो हैं जंग के गरीब और पिसती हुई आवाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हुकूमत की इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। मकसद है हुकूमत जो है इस मसले में बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है, क्योंकि गरीब आवाम जो है उसकी बुनियादी ज़रूरियात
आटा, दाल और खुर्दनोश की अशिया हैं। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हुकूमत ने बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत से गुजारिश है जिस तरह बाकी ज़िला में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, इसी तरह झंग में भी सहूलत बाज़ार कायम किए जाए। ये सब फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो थी वो किया गया है और डीसी ने जो है वो बाज़ार लगाए हैं। आप नहीं समझते कि ज़िला इंतज़ामिया झंग को भी इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इस मसले में हंगामी इक़दाम करने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है तो कोशिश करें कि आवाम को खुर्दनोश की अशिया सस्ते दामों में मिल सकें और इसके लिए सबसे बेहतर ज़रिया जो है वो सहूलत बाज़ार ही है। बिल्कुल, हमारे साथ लेबर रहनुमा जो हैं वो चौधरी तनवीर साहब मौजूद हैं। तनवीर साहब, मज़दूर पेशा लोग रहते हैं और यहाँ पे सनत भी इतनी नहीं है कि मज़दूरी भी अच्छी मिल सके, सहूलत बाज़ार नहीं लग सके, सस्ते बाज़ार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि मॉडल बाज़ार बना तो दिए हैं, आज आप खुद चेक कर लें क्या उससे जो रेट है उस पर मिल रही है कोई चीज़? ना कोई आटा, ना चीनी, ना दाल, कंट्रोल जो सरकारी रेट लिखा हुआ है रेट लिस्टों उसके मुताबिक भी नहीं दे रहे, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? आज मजदूरी जो मज़दूर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पावर लूम के हवाले से ही है इंडस्ट्री है, बाकी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है जंग में, वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा बंद पड़ी, तो मज़दूर के लिए तो 2 वक्त का रोटी करने का रेंज बहुत मुश्किल हो गया। ये बताएं कि आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, अफ्तारी में तो गरीब आदमी फल नहीं खरीद सकता, क्या कहेंगे? सर, फल क्या ख़रीदना है कि रोटी वक्त सिर्फ सादा रोटी, खुश्क रोटी भी खाना मुश्किल है। इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या किया है हमारे साथ। आज मतलब हमारी हालत ये है कि खुश्क रोटी पानी के साथ भी खाना मुश्किल है। आपको बजट बना के दिखाएं जिसमें आदमी चलो कोई शरबत का गिलास या कोई चीज़, आज चीनी का रेट ही देख लें, कंट्रोल रेट क्या है और बिक क्या रही है रेट पे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जैसा कि पहले होता था, पहले दौरों में होता था। आज बिल्कुल गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र ही नहीं आ रही। जो चाहिए तो मतलब रेट तो कायम होनी चाहिए ना, रियासत का काम है कि अपनी रेट कायम करे। और जो भी है बाज़ार जो हैं, जो जैसा कि अपना जैसे कि पहले बाज़ार लगते थे वो आज है ही नहीं। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि अगर हुकूमत जो है वो इस हवाले से बाज़ार नहीं लगा सकी तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ शहरों में बाज़ार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जंग में इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बाज़ार नहीं लगाए जा सके। चिन्योट में भी सरगोदा रोड पर तहसील चौक के मुकाम पर हुकूमत पंजाब की हदायत पर सस्ता बाज़ार, सहूलत बाज़ार कायम किया गया है, जिसमें किराने की तमाम अशिया शामिल हैं, खाने पीने की चीज़ें शामिल हैं, सब्ज़ियाँ, फल शामिल हैं और आटा, चीनी, दालें, साबुन, सरफ और दीगर जो रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। इस जानिब अगर बात करें तो जो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पे सस्ती चीनी फ्राहम की जा रही है, 95 रुपये किलो के हिसाब से उसकी कितारें लगी हुई हैं और लोग चीनी ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सस्ता जो सहूलत बाज़ार है, यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं वहाँ पे जो सरकारी नरख हैं उनके मुताबिक चीज़ें फ्राहम की जा रही हैं। गाहक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं अगर वो बात करना चाहें कि उनको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। चीनी मिल रही है या की कह रहे हैं? पता नहीं, अजय मैं कार्ड दिता तो साख्या भी अजय के चीनी मोड़ तो नहीं दे कार्ड दे। ख़वातीन और मर्द दोनों कितार में यहाँ पे लगे हुए हैं। मर्दों से भी बात करते हैं। सहूलत बाज़ार का कोई फ़ायदा है? कुछ चीनी शीनी मिलती पई? बस कोई नहीं अजय मिलती पई। की कहते ने? आंधी नहीं पिछू पई, चीनी पई नहीं हुई है? पई हुई तो दे नहीं रहा। चीनी का हम स्टॉक भी इधर देखते हैं इस सहूलत बाज़ार में कि लोगों का मज़ीद क्या कहना है कि चीनी क्यों नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं ये चीनी यहाँ पे पड़ी हुई है, 95 रुपये किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है। इनके शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किए जा रहे हैं, उसके बाद इनको 1 किलो चीनी फ़ी फ़र्द फ्राहम की जा रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सस्ते सहूलत बाज़ार से इनको कोई फ़ायदा हो रहा है। सहूलत बाज़ार का कोई फ़ायदा हो रहा है? इतने चीज़ां मिलती हैं भैया जी? सहूलत बाज़ार का कोई फ़ायदा हो रहा है? बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तुम 7 बजे दे रहे फ़ायदा ही फ़ायदा जी। नहीं चीनी मिल रही? हाँ हुण शुरू कर दे पे सुबह 7 बजे। सुबह दी नहीं दे रहे? सुबह दी नहीं दे रहे, हुणे शुरू की। वजह की दस रहे सी? वजह बस कभी आंदे इधर लैन बनाओ, कभी इधर लैन बनाओ, लैना बन के लोग चले जाते इंतजार कर करके। हुण शुरू की ने।
भी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं और चीनी के सिर्फ 50-50 किलो के 2 थैले पड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इनको वापस भेज दिया जाएगा। चीनी की यहाँ पे काफ़ी किल्लत नज़र आ रही है। सहूलत बाज़ार में बाकी अशिया तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए इस वक्त गाहक बहुत कम नज़र आ रहे हैं, गाहक तकरीबन ना होने के बराबर हैं। मार्केट की निस्बत यहाँ पे सिर्फ ये फ़ायदा है कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं सिर्फ उन पे अशिया फ़रोख्त होंगी, जबकि ओपन मार्केट में किसी भी चीज़ की कीमतें यहाँ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हैं। चीनी की अगर बात करें तो इस वक्त ओपन मार्केट में 130 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और यहाँ पे हुकूमत की जानिब से 95 रुपये किलो के हिसाब से दी जा रही है। ताहम लोगों का ये कहना है कि चीनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं है, सारा दिन इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद किदों दे तुसी आए हो, चीनी मिल गई या नहीं? चीनी हुण मिल सी ते की कहंदे ने एक दिन लगे जी। किदों दे खड़े हो? पहले भाई कार्ड जमा किए हुए तकरीबन 30-40 जमा किए हुए वो दे रहे हैं, हाले अस तो लैन च लगे हुए हैं। जो रोज़ा जनाब सतेंदा साइड पर हो जाने हैं, कोई साई सुई काट के फिर आ जाने हैं, कोई हिसाब किताब। ये सूरत हाल है यहाँ पे चीनी की, ख़ास तौर पे कि चीनी इनको बहुत कम मिल रही है और बाकी सहूलत बाज़ार यहाँ पे कायम है, लेकिन गाहक तकरीबन ना होने के बराबर हैं। गाहकों का यही कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे भी आने का, 1-2 रुपये का सिर्फ रिलीफ दिया जा रहा है, बाकी किसी किस्म का कोई मेजर रिलीफ नहीं है। और हुकूमत से इन लोगों का यही मुतालबा है कि सस्ता जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पे कम से कम तमाम अशिया फ्राहम की जाएँ ताकि कोई भी शख्स एक छत तले तो कोई भी उसकी ज़रूरत की चीज़ को यहाँ से ख़रीद सके। जी बिल्कुल बिलाल, जैसा कि माह रमज़ान का सिलसिला जो है वह जारी है और माह रमज़ान इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ईद उल फितर जो है वो करीब है, लेकिन देखा जाए तो समंदरी शहर में इस दफ़ा जो है वो माह रमज़ान के सिलसिले में रमज़ान बाज़ार या सहूलत बाज़ार जो है वो नहीं लगाया गया। इस वक्त मैं रमज़ान बाज़ार में खड़ा हूँ, ये जगह मखसूस है, लेकिन इस बार जो है वो नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं इस वाले से और दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि जब रमज़ान बाज़ार लगता था तो एक तो शहरियों को ख़रीदारी करने में आसानी होती थी और दूसरे नंबर पर जो है जो दुकानदार थे उनका रोज़गार भी जो है अच्छा चल रहा था। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कुछ दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत जो कुछ दुकानें तो लगाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस पब्लिसिटी जो है वो नहीं है और लोग जो है वो आवाम ख़रीदारी के लिए नहीं आ रही, क्योंकि सहूलत बाज़ार जो है वो नहीं लगा हुआ। दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वाले से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं, पिछली दफ़ा रमज़ान बाज़ार लगे थे लेकिन इस दफ़ा नहीं लगे, क्या मुश्किलात इस वाले से भी? मुश्किलात तो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ रही हैं। पिछले गुज़श्ता सालों में हर साल ये जगह जो मखसूस की गई थी रमज़ान बाज़ार में या सहूलत बाज़ार का इसको नाम दिया जाता था, इसमें इसकी पब्लिसिटी भी की जाती थी, आवाम को रिलीफ भी मिलता था, चाहे वो दाल चना या किराने की कोई भी चीज़ें थी। मगर इस साल तो हुकूमत की तरफ से नाअहली का इतना मुजाहरा किया गया है, ना तो सहूलत बाज़ार को प्रॉपर तरीक़ों से लगाया है। ये जो कुछ दुकानदारों ने इन्होंने अपनी मदद आपके तहत खुदा तरसी करके जो सरकारी रेट पे नरखे हैं ना उन पे ये चीज़ें बेच रहे हैं, चाहे वो फ्रूट वाला है या सब्ज़ी वाला है। हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि अब तो ये लास्ट फैसला है कि इसको देखें, अगर कोई 5-6 दिन कोई आवाम को रिलीफ दे सकते हैं या जिन चीज़ों में कोई सब्सिडी दी है, फैसलाबाद वाले जैसे बड़े शहर में लगाया हुआ है, तहसील पे भी अगर लगा देते तो ज़्यादा जो गरीब तबका है वो तहसील लेवल जगह पे होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा कोई देखे, कोई आवाम के लिए कोई सारी करे। जैसे ये सब्ज़ियाँ हैं मार्केट में आ रही हैं, बाज़ार में हम जो आलू वगैरह खरीदते थे वो 60 से 70 रुपये है, यहाँ जो बाज़ार मखसूस किया था तो ये दुकानदारों को इन्होंने अपने तरफ से लेस की हुई है। 50 रुपये जो सरकारी रेट आता है ना डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, उस रेट पे ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अवाम आती है, जिनको पता है कि यहाँ बाज़ार लग रहा है, वो कुछ लोग आते हैं, इस सहूलतें मुफीद होते हैं, मगर जो बेचता लोग हैं हमारी तरह या दूसरे लोग हैं, वो बाज़ारों से ब्लैक माफिया के हाथों महंगे दामों फल फ्रूट या किराने की चीज़ें वो लेने पे मजबूर हैं। यहाँ पे खजूरों का स्टॉल भी है मार्केट में, इस वक्त खजूर का जो रेट 5 था, तो ये दुकानदारों को इन्होंने अपने तरफ से लेस की हुई है। 50 रुपये जो सरकारी रेट आता है ना डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, उस रेट पर ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। अवाम आती है, जिनको पता है कि यहाँ बाज़ार लग रहा है, वो कुछ लोग आते हैं, इस सहूलतें मुफीद होते हैं, मगर जो बेचता लोग हैं हमारी तरह या दूसरे लोग हैं, वो बाज़ारों से ब्लैक माफिया के हाथों महंगे दामों फल फ्रूट या किराने की चीज़ें वो लेने पे मजबूर हैं। यहाँ पे खजूरों का स्टॉल भी है मार्केट में, इस वक्त खजूर का जो रेट 520 या 550 रुपये है, यहाँ ये 450 से लेकर 400 तक आपको खजूर भी मिल जाएगी। अच्छी किस्म की बासमती है, सब्जियाँ हैं, फ्रेश हैं और जूसेस है, फेनी है, जितनी भी सहूलत आती है
ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें वो यहाँ मिल रही हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को हुकूमत चाहती तो अपने एक नाम देकर सहूलत बाज़ार के नाम दे के आवाम के लिए ये एक मज़ीद सहूलत मुहैया कर सकती थी। महंगाई इतनी हो चुकी है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। हुकूमत ने अब तो इनको ना तो कोई फैसिलिटेट कर रही है, ना इनको कोई वहाँ बिजली दी है। इनकी ये मेहरबानी है कि इतने महंगाई, इतने सख्त हालात में भी ये आवाम को सोच रहे हैं। बिल्कुल जी, शहरियों ने भी यही मुतालबा किया है कि रमज़ान बाज़ार जो है लगाने चाहिए थे इस साल जो है वो, क्योंकि अब तो रमज़ान जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है। अगर मज़ीद जो 5-10 दिन बाकी हैं रमज़ान बाज़ार जो लगा दिए जाएँ तो काफ़ी हद तक जो है वो आवाम को सहूलत मिल सकती है। तो इसी वाले से दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका रोज़गार जो है किस तरह से मुतासर हुआ है। जब रमज़ान बाज़ार लगते थे तो कैसे उनकी दुकानदारी थी, और इस बार रमज़ान बाज़ार सहूलत बाज़ार जो है नहीं लगाया गया तो किस तरह से देख रहे हैं वो। इस गवर्नमेंट पंजाब ने, शहबाज शरीफ ने आटे की फिक्र पाती है, आवाम आटे मगर नस रही है। 5200 रुपये मन कणक है, 400 रुपये किलो सेब है, 700 रुपये किलो खजूर है, 300 रुपये किलो दर्जना केला है। आवाम मरी पई है, आवाम बेबस हो गई है, महंगाई बड़ी हो गई है। आवाम नूं नून लीग तो इन्नी की नफरत हो गई है जिवें इंडिया नूं पाकिस्तान तो नफरत। बाजार लगते सी इस दफा नहीं लाए, की मुश्किलात इस वाले ये मुश्किल ये है कि इत्थे आटा वंडदे हुंदे सी। आटा ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਕਿ ਜਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 11,000 ਵੋਟ ਬਿਜਲੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਸੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਨਮਨ ਸਾਰੇ ਨਿਆਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਥੈਲੇ ਗੈਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ नहीं। किसी नॉन लीग ਨੂੰ समुद्री शहर से आटा थैला एक नहीं मिला। जी बिलाल, बिल्कुल अगर तानले वाला की बात की जाए तो तानले वाला में सहूलत बाज़ार तहसील भर में किसी भी जगह पर नहीं लगाया गया, और इस वजह से जो है वो जो शहरी हैं वो महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश बाज़ार में मजबूरन ख़रीदने पर जो है वो मजबूर हैं। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ ताजर भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, सहूलत बाज़ार एक अच्छा इकदाम होता है हुकूमत का, रिलीफ मिल जाता है आवाम को, क्या कहेंगे इस हवाले से? सहूलत बाज़ार लगना चाहिए। तानले वाला में अगर फैसलाबाद में 3-4 लगे हुए हैं तो तानले वाला में भी एक लगना चाहिए। एक छत के नीचे सारा सामान मुयसर होता है, और उसके बाद ये महंगाई का तूफ़ान कम हो जाता है गरीब आदमी के लिए। मैं तो कहता हूँ सहूलत बाज़ार कमिश्नर साहब को चाहिए कि तानले वाला में लगाना चाहिए। अच्छा, ये भी बताएं कि मतलब एक बाज़ार के अंदर जो है वो एक जो शहरी है गोश्त भी मिल जाता है, चीनी भी, घी भी, आटा भी, क्या समझते हैं कि अगर बाज़ार की निस्बत वो सहूलत बाज़ार लग जाए तो उसमें किस हद तक जो है वो एक शहरी को फ़ायदा हो सकता है? उसमें काफ़ी हद तक एक शहरी को फ़ायदा हो सकता है कि एक इंसान अगर यहाँ पे आलू 60 रुपये किलो है तो उधर आपको 40 रुपये किलो मिलेंगे। अगर इधर खरबूजा 100 रुपये किलो है, उधर आपको 70-80 रुपये मिलेगा। ये काफ़ी रिलीफ होता है ये गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल जो है, इसी हवाले से एक ताजर भी मौजूद है। आप बताइएगा कि क्या कहेंगे शहरियों के हवाले से, सहूलत बाज़ार के हवाले से, आवाम को सहूलत बाज़ार के हवाले से मतलब जो रिलीफ मिलता है इस दफ़ा तो नहीं मिल रहा, क्या कहें? एज ए नुमाइंदा ताजरान गुजारिश तो मेरी बनती है ऐसे कि जैसे हक़ है वो हक़ तो नहीं अदा हुआ गरीब गुरबा के लिए। यकम रमज़ान से ये शुरू होना चाहिए था। अगर अब भी लग जाए सहूलत बाज़ार, कम से कम जिन बच्चियों ने ईद वगैरह अपने घर में जो करने आते हैं गरीब गुरबा लोग, उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। इस्तदा यही है कमिश्नर साहब से, कम से कम ये तो कर दें। चलो रमज़ानुल मुबारक में नहीं हो सका, ईद दिन पे तो हो जाए। ईद में फ़ायदा ये होगा कि गरीब आदमी अपनी कम कीमत पे ख़रीदारी कर सकेगा। सहूलत बाज़ार के एक नहीं 101 फ़ायदे हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये ज़रूरी इक़दाम है जो लाजमी करना चाहिए। जी बिल्कुल जो है यह ज़रूरी इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि सहूलत बाज़ार जो है वो तानले वाला में भी लगाया जाए। इसी हवाले से एक और शहरी भी है, उनसे बात करते हैं। आप सहूलत बाज़ार के हवाले से क्या कहेंगे? सबका अदवार में लगता रहा है, सहूलत बाज़ार के फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तानले वाला में बहुत से मतलब गाँव के लोग भी और शहरी भी बहुत से होते हैं, और गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर सहूलत बाज़ार लगा दिया जाए तो तमाम लोगों को सस्ते हर चीज़ मैसर हो गया। मेरी कमिश्नर साहब से ये अपील है कि बाकी शहरों की तरह तानले वाला में भी एक सहूलत बाज़ार ज़रूर लगवाएँ। जी बिल्कुल
जो है तानलेवाला में सहूलत बाज़ार के लिए जो है एक जगह मुख्तस तो की गई है, लेकिन वहाँ पर जो है वो इस दफ़ा रमज़ान के अंदर भी कोई इक़दाम नहीं किया गया। तो तानलेवाला के जो शहरी हैं, जो आम तबका है, वो बाज़ारों के अंदर महंगे दामों अशिया खुर्दो नोश, फल, सब्ज़ी और गोश्त जो ख़रीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानब से अगर सहूलत बाज़ार लगा दिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान झंग, टोबा, चनियोट, तांदियावाला, समुंदरी से मौजूद थे। आवाम शिकायत करती नज़र आती है, आटा मिल गया लेकिन सहूलत बाज़ार वो भी कह रहे हैं हमें भी लगवा के दी जाएँ और एक एक शहर में एक एक ऐसा बाज़ार लगवा दिया जाए, तहसील में भी, जहाँ आवाम को साल साल कुछ ना कुछ सस्ती चीज़ें मुयसर आती रहें, ताकि ये सिलसिला जो है आवाम को फलाह बहबूद का जारी रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे कि DC फैसलाबाद और बाकी इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे अवाम को सहूलत का जो वादा गवर्नमेंट जो आला हुकाम जैसे वज़ीर आला पंजाब कर रहे हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के अंदर अपना किरदार मुस्बत तरीके से अदा करें। कोई इंतज़ामी नाअहली नज़र आती है तो उसको फिलफौर कवर अप करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।